अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अपनी इस वीडियो में मैं ज़िक्र करूँगी कि किस तरह आप अपने बच्चे को मोटा और सेहतमंद कर सकते हैं, या वो माएँ जो अपने बच्चों की कमज़ोरी को लेकर ज़्यादा परेशान हैं और उनके बच्चे पनपते नहीं हैं, कमज़ोर रहते हैं, कुछ खाते-पीते नहीं हैं और उनको भूख कम लगती है, या वो ग़िज़ा का इंटेक तो ले लेते हैं लेकिन सेहतमंद नज़र नहीं आते। तो कौन से ऐसे तरीके या कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसको अपनाया जाए तो आपका बच्चा सेहतमंद हो सकता है? क्योंकि सेहतमंद और हँसते-खेलते बच्चे हर एक को पसंद हैं। सेहतमंद बच्चे होते हैं तो उनको हर चीज़ अच्छी लगती है। उनका पहनना, उनके उनके ऊपर हर कपड़ा, हर ड्रेसिंग, हर आउटफिट सूट करता है। तो व्यूअर्स, आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बच्चे को सेहतमंद रखा जाए और कौन-सी ग़िज़ाएँ उनकी ग़िज़ा में शामिल की जाएँ, जिससे बच्चा सेहतमंद हो सकता है। और कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे की भूख को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन इससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहले मसला तो ये है, बच्चा सेहतमंद होता क्यों नहीं? बच्चा सेहतमंद इसलिए नहीं होता कि उसको भूख नहीं लगती। बच्चे को भूख कैसे लगेगी? इसके लिए अब एक छोटा-सा नुस्ख़ा है जो आपने करना है कि आपने अपने बच्चे को हर फ़ीडर में कम से कम वो फ़ीडर ले रहा है, और अगर आप वो आपके फ़ीड पर है, वो फ़ीडर नहीं ले रहा है, तो आपने उसको क्या करना है कि आपका बच्चा सेहतमंद हो जाए, आपने लेना है 1 चुटकी सुहागा, जो आपको पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से, बहुत सस्ते में दस्तयाब हो जाएगा। उस 1 चुटकी सुहागे को, अगर फ़ीडर वाला बच्चा है तो उसके फ़ीडर में आपने ऐड करना है 1 चुटकी सुहागा, और अगर आपके फ़ीड पर है वो बच्चा तो आपने उस 1 चुटकी को शहद में मिलाकर बच्चे के ज़बान पर या मसूड़ों पर चटा देना है। सुहागा वैसे भी बच्चे के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद है, उसके दाँतों के निकलने के लिए, उसके मोशंस को रोकने के लिए, उसके पेट की डिसऑर्डरनेस को सही करने के लिए, बच्चे के लिए हर लिहाज से सुहागा बहुत ज़्यादा अफ़ादियत का हामिल है। तो अगर आपने सुहागे का इस्तेमाल अपनी बच्चे की ज़िंदगी में शामिल कर दिया, तो आप वैसे ही बहुत सारी परेशानियों से बच जाएँगे। और आपके बच्चे का हाज़मा जब दुरुस्त होगा, उसको भूख लगेगी, सबसे बेहतर किरदार अदा करता है सुहागा आपके बच्चे के हाज़मे को बेहतर बनाने के लिए और भूख की इंटेंशन को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने सुहागे का इस्तेमाल कर लिया तो आपके बच्चे को भूख लगेगी। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कि बच्चे को जब भूख ही नहीं लगेगी तो वो फिर खाना भी नहीं खाएगा। अब भूख के मसले को हल किया जाए पहले। हाँ, भूख का मसला आपका हल हुआ इस सुहागे से। अब हम आते हैं कि बच्चे को कौन-सी ऐसी ग़िज़ा देंगे जिससे आपका बच्चा सेहतमंद हो सकता है। तो आप अपने बच्चे की डाइट में सबसे पहले शामिल करें, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से अबव है, 6 मंथ से पहले आपने बच्चे को ठोस ग़िज़ा नहीं देनी है, क्योंकि बच्चे का मैदा इतना स्टेबल नहीं होता है कि वो किसी ठोस ग़िज़ा को इंटेक आराम से कर सके। अगर आपने बच्चे को ठोस ग़िज़ा देनी है तो वो आफ्टर 6 मंथ्स ही स्टार्ट करवानी है। 6 टू 8 मंथ आपका बच्चा कुछ-कुछ चीज़ें सॉलिड या ठोस लेने के काबिल हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी मेरा ये मशवरा आपको है कि आप प्रोसेस्ड फूड पे, सेरेलैक जैसे फूड्स पर अपने बच्चों को नहीं लाएँ, कि ये चीज़ें बच्चे को डिस्टर्ब करती हैं, उनको कब्ज़ की तरफ ले जाती हैं, उनके मैदे को स्टक कर देती हैं। तो इन चीज़ों से बराए मेहरबानी आप दूर रहें और नेचुरल रिसोर्सेज़ की तरफ आएँ। नेचुरल रिसोर्सेज़ आपके बच्चे को जो ताकत अंदर से मुहैया करेंगी, बाहर से भी मुहैया करेंगी और देर पा होंगी, और आपका बच्चा चलने में, दाँत निकालने में और आगे किसी भी चीज़ को इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग करने में इन चीज़ों से बहुत मदद लेगा। तो चलते हैं अब बच्चे की ग़िज़ा की तरफ कि आपने बच्चे को किस तरीके से और क्या ग़िज़ा देनी है। तो शुरू करते हैं सुबह के नाश्ते से। तो सुबह के नाश्ते में अपने बच्चे को क्या करना है कि सूजी बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक ग़िज़ा है बच्चे के लिए, और बच्चे को सेहतमंद बनाने में बहुत किरदार अदा करती है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और बच्चे को अंदर से सेहतमंद करती है। तो आप सुबह में आप बच्चे को सूजी का थोड़ा-सा हलवा या खीर या एक थोड़ी-सी मिकदार, 1 चम्मच, 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के बराबर सूजी को आप दूध में खीर की तरह पका लें और उसमें थोड़ी-सी शुगर ऐड कर लें या शहद ऐड कर लें। सुबह के टाइम पर आप बच्चे को सूजी का नाश्ता कराएँ, जो उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। और अगर बच्चा सूजी नहीं ले रहा है तो आप सुबह के फ़ीडर में थोड़ी-सी सूजी शामिल करके उसको फ़ीडर में भी वो सूजी दे सकती हैं। फिर आप थोड़ी देर बाद आफ्टर 2 आवर्स आप बच्चे को एक केला खिला दें मैश करके। उस केले की भी अफ़ादियत का ये है कि इस केले में
आपके बच्चे को पोटेशियम, सारी एनर्जी प्रोवाइड होगी। केले में बेतहाशा फाइबर होता है जो आपके बच्चे को अगर कब्ज़ का प्रॉब्लम है तो उसको दूर कर देगा, और अगर उसको मोशन हो रहे हैं तो उस मोशन को भी रोकेगा, क्योंकि केला जो है पेट की डिसऑर्डरनेस को, चाहे वो मोशन की तरफ हो चाहे वो कब्ज़ की तरफ हो, उसको नॉर्मल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और उसमें कार्ब्स होते हैं जो आपके बच्चे को सेहतमंद बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। अगर आपने बच्चे को एक केला रोज़ देने का आदी बना लिया तो आपके बच्चे का वेट इन 2 चीज़ों से ही बहुत अच्छा हो जाएगा, सूजी और केला। अब आते हैं आलू की तरफ। आलू भी एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है बच्चे को देने के लिए। उसमें प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च की बहुत ज़्यादा मिक़दार होने की वजह से बच्चा हेल्दी होता है। तो आप आलू भी अपने बच्चे को आफ्टर 2 आवर्स, सुबह आपने सूजी दे दी, फिर आपने थोड़ा-सा अपने बच्चे को केला खिला दिया, आपने आफ्टर 2 आवर्स केला, और ये सब चीज़ें आपने साथ-साथ नहीं देनी है, वरना बच्चे का मैदा फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। फिर आपने आफ्टर 2 आवर्स अपने बच्चे को एक आलू या आधा आलू, छोटा-सा पोटैटो बॉयल करके उसमें आप नमक ना मिलाइएगा, उसको सादा दीजिएगा, तो आपको वो दे दीजिए। और अगर दिन का टाइम है तो आप बच्चे को थोड़ा-सा 1 चम्मच मिक़दार में दही देने की आदत भी डालिए कि दही एंटीऑक्सीडेंट होता है और बच्चे के अंदर पैदा होने वाले ऑक्सीडेंट्स को वो एंटीऑक्सीडेंट्स में तब्दील कर देता है। दही में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और कैल्शियम होता है जो आपके बच्चे की हड्डियों को और दाँत निकलने में भी बहुत मुफ़ीद साबित होगा। रात के टाइम आप बच्चे को थोड़ी-सी खिचड़ी या दलिया दे सकते हैं, जो कि जल्दी हज़म हो जाता है, और जब बच्चा सोने जा रहा हो तो आप ये सब देकर लास्ट में बच्चे को बीच-बीच में फीडर का इंटेक, दूध का इंटेक भी देते रहें। आप देखिएगा चंद माह इस रूटीन पर चलने के बाद आपके बच्चे की सेहत इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और बहुत अच्छा आपका बच्चा जो है दूसरे बच्चों से एक मुनफ़रिद बच्चा नज़र आएगा। लेकिन इन सब से पहले जो सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था सुहागा, वो आपने ज़रूर शुरू कराना है, क्योंकि जब बच्चे की भूख बढ़ेगी तो ही बच्चा इन सब चीज़ों को लेने के काबिल बनेगा। अदरवाइज़ अगर उसको भूख ही नहीं लगेगी तो वो फिर कुछ ग़िज़ा भी नहीं लेगा, ना उसका दिल चाहेगा खाने के लिए। तो इस तरीके से करके आप बच्चे की डाइट को दें और उसको आहिस्ता-आहिस्ता करके उसकी इंटेक को, उसके टेबल स्पून्स को बढ़ाते जाएँ, तो बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी सेहत की तरफ माइल हो जाएगा। इनमें एक चीज़ है ओट्स, जो ओट्स जिसको जौ कहते हैं, बहुत हल्का और बहुत जल्दी हज़म होने वाला ये एक दलिया होता है जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत मुफ़ीद साबित होता है। तो व्यूअर्स, ये थी वो चंद ग़िज़ाएँ जो मैंने आपको ज़िक्र करी कि बच्चे की सेहत को किस तरीके से बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। तो आप इंशाल्लाह इस बच्चे को ये शुरू कराएँ। आप देखिएगा आपका बच्चा इंशाल्लाह बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाएगा। जो माएँ अपने बच्चों की सेहत की वजह से परेशान हैं, उनको इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करा के बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरी आज की इस वीडियो का यहीं पर मैं इख्तिताम करती हूँ। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।